अब आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यह संविधान के पहले सर्वप्रथम तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको पहले कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह संविधान के भाग 3 पर उल्लेखित है और अनुच्छेद है इसका 12 से 35। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। जब संविधान की रचना हुई उस समय 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। जब संविधान की रचना हुई उस समय 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 44वां, इसको जो लोग 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 44वां संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। इस तरह वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। आप आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों को हनन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। मौलिक अधिकार की सुरक्षा कौन करती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब आते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो जो सबसे पहला अधिकार है वह है समानता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक है। 14 में कहा गया है एक समान कानून, एक समान लागू और विधि के समक्ष समता, अर्थात राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उसे एक समान लागू करेगा, विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 होती है राज्यों के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पे? धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 होता है अवसर की समता। लोक नियोजन सार्वजनिक नियुक्तियों में सभी को समान अवसर मिलेंगे। यह है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 17 है छुआछूत का अंत। छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 18 होता है उपाधि का अंत, उपाधियों का अंत। इसके अपवाद है सेना या विद्या। यदि भारत के नागरिक को विदेशों से उपाधि प्राप्त हो रही है तो उसके लिए सबसे पहले भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय से उनको अनुमति लेना पड़ेगा। जितने भी सम्मान हैं हमारे भारत देश में, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्मश्री सेना द्वारा दिया जाता है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये आर्टिकल अनुच्छेद 18 के तहत ही प्रदान किया जाता है। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे जो मूल अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। मूल संविधान, ये महत्वपूर्ण है, जब मूल संविधान बना उस समय 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, परंतु एक स्वतंत्रता 19F, इसको संपत्ति का अधिकार कहते हैं। इस संपत्ति के अधिकार स्वतंत्रता को इस स्वतंत्रता के अधिकार से हटा दिया गया और वर्तमान में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। फिर से मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था, परंतु 19F संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में 6 ठो स्वतंत्रता का अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? इसका कोड है बोसस आनी। पहला, बोस से बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी शांतिपूर्वक बिना हथियार के। तीसरा है यूनियन बनाना, संघ बनाने की आज़ादी। आज से आवागमन की आज़ादी, निवास बसने की आज़ादी और व्यापार और आजीविका की आज़ादी। इस प्रकार से 6 स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब आता है आर्टिकल 20, या आर्टिकल 19 से 22 तक था। अब आता है आर्टिकल 20। इसमें कहा गया है दोष सिद्धि से संरक्षण और
आर्टिकल 20 है, दोष सिद्धि से संरक्षण, जीवन जीना, निजी स्वतंत्रता। पहला पॉइंट इसमें कहा गया है बिना अपराध साबित किए दंड नहीं मिलेगा, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड होगा और किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला है आर्टिकल 21, ये महत्वपूर्ण है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 21 में 21 का जोड़ा गया है, संविधान संशोधन करके 21 में 21 का जोड़ा गया है। इसमें क्या कहा गया है, जो राज्य है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसको जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002। 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसमें 21 का जोड़ा गया है। क्या कहा गया है, राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। आर्टिकल 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें दो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं इसमें दो आर्टिकल है, 23 और 24। तो 23 कहा गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। इस आर्टिकल 23 के अंतर्गत, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेकारी तथा जबरदस्ती लिया हुआ श्रम को अपराध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय है। तीसरा जो मूल अधिकार है वो शोषण का विरुद्ध अधिकार है। इस शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो आर्टिकल की बात की गई है, 23 और 24। 23 क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 क्या है, 14 से कम आयु वाले बच्चों को आप है ना कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो 23 है मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिषेध, और आर्टिकल 24 है 14 से कम उम्र के बच्चों को किस कारखानों, खानों या अन्य किसी काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो चौथा मूल अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक कहा गया है। अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानना और आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 है। आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की आजादी। अनुच्छेद 28 है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध है, जिसका पोषित करता है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पांचवा मूल अधिकार होता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें दो अधिकार की बात की गई है, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, और आर्टिकल 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जिसमें दो अनुच्छेद 29 और 30। अब आता है छठवां मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आर्टिकल 32 के तहत है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा, यदि इसी मूल अधिकार के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति का मूल्य अधिकार का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का उसको अधिकार है। इस आर्टिकल 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट, इसको हिंदी में समादेश कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रिट कहते हैं, तो 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार है। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को है। किसके अधिकार के तहत, तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। अब
यदि देश में आपातकाल होता है, आपातकाल कैसे होता है? 3 प्रकार के आपातकाल होता है। पहला आपातकाल होता है बाह्य आक्रमण या युद्ध और सशस्त्र सेना विद्रोह के समय। तो इस समय आर्टिकल 21 को छोड़कर स्वतः ही मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। आर्टिकल 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य भी मूल संविधान में नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटी मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? भाग 4 में भाग 4 का बनाया गया और अनुच्छेद 51 को 51 का जोड़ा गया। तो इस तरह से मौलिक कर्तव्य को मूल संविधान में नहीं था, यह 1976 में जोड़ा गया, भाग 4 में भाग 4 का जोड़ा गया और आर्टिकल 51 में अनुच्छेद 51 में 51 का जोड़ा गया। किस समिति के आधार पर? एक समिति बनी थी इसके लिए, स्वर्ण समिति। एक समिति बनी थी स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर इसको जोड़ा गया है। अब देखते हैं, प्रारंभ में मौलिक अधिकार भी इसमें 10 थे। जिस तरह से स्वतंत्रता के अधिकार में शुरू में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसको 6 किया गया, इस तरह से शुरू में मूल अधिकार 10 थे, परंतु 26वां संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86 अमेंडमेंट 2002, 26वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वो कौन सा कर्तव्य है? कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। आइए देखते हैं, मूल कर्तव्य है 11 ठो मूल कर्तव्य हैं। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, अक्षुण्ण रखें, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारत का निर्माण करें, तो धर्म, भाषा और प्रदेश से वर्ग अपराधी से परे हो, इसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा उनके प्राणी मात्र पर दया भाव रखें। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। ये 10 तक मूल अधिकार में था, मूल मौलिक कर्तव्य में था प्रारंभ में। बाद में इसको 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 26वां संविधान संशोधन 2002। क्या लिखा है इसमें? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर अभिभावकों द्वारा प्रदान करना। तो इस प्रकार से 6 ठो मौलिक अधिकार है और 11 ठो मौलिक कर्तव्य हैं। मनी, धन विधेयक या मनी बिल। धन विधेयक क्या होती है? धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। जो धन विधेयक है, केवल लोकसभा को इस पर मत देने का अधिकार है, राज्यसभा केवल इसे अपने पास 14 दिन ही रख सकती है। तो धन विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं। इस धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा को इस पर मत देने का अधिकार है, राज्यसभा केवल इसे 14 दिन अपने पास रख सकती है। अगला है भारत का महान्यायवादी, इसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी को क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये कौन होते हैं? भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर एक नीति आयोग आई थी अभी, नीति आयोग। इनका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया है 1 जनवरी 2015 से। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगले महत्वपूर्ण हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, संक्षिप्त में कैग कहते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये जो कैग होते हैं
तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। लोक धन की निगरानी के लिए यह संसदीय प्रहरी के रूप में कार्य करता है। तो जो लोक धन है, पब्लिक फंड है, उसका संरक्षक कौन होते हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो अगले में हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। थैंक यू।